खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सब की सलामती हो। खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने आज ये हमें वक़्त दिया ताकि हम खुदा के पाक कलाम को सीख सकें। किताब मुकद्दस में से जो हवाला आज मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए तलावत किया गया है, यशायाह नबी का सहीफा, उसका 59 बाब और उसकी पहली 4 आयात। पहली आयत में लिखा कि देख खुदावन का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा न सके। अक्सर जब कोई हमारी जिंदगी में मुश्किल आती है तो इंसान होते हुए इंसान ना उम्मीद हो जाता है, मायूस होता है और वो खुदा की तरफ रजू करने की बजाय किसी और तरफ रजू करना शुरू कर देता है। आपने जिंदगी में ऐसे लोगों को देखा होगा और आपका वास्ता जरूर ऐसे लोगों से पड़ा होगा कि जो गैर माबूदों के पीछे जाते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग कब्रों पर जाते हैं और अपनी मन्नत मानते हैं, या किसी पीर फकीर के पास जाते हैं। अक्सर किसी के कपड़े को खून लगा हुआ हो, या घर में खून के छींटे नजर आ जाएं, या गोश्त घर के अंदर किसी जगह पर नजर आ जाए, तो यही तसव्वुर किया जाता है, यही ख्याल किया जाता है कि किसी ने जादू वगैरह हमारे ऊपर कर दिया है। और वो फौरन भागकर किसके पास जाएंगे? किसी बाबे के पास, किसी पीर फकीर के पास, किसी जादूगर के पास, तवीज धागे वाले के पास जाएंगे। किस लिए जाएंगे? कि वो समझते हैं कि ये जो शख्स होगा ये हमें इस वबा से, इस मुश्किल से, इस मुसीबत से बचा लेगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा कि देख खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके। खुदा का हाथ कुदरत वाला हाथ है। खुदा का हाथ जो है ना, ये ताकत की अलामत होती है। तो खुदा की ताकत जो है वो कम नहीं है। खुदा की ताकत जो है ना वो बेहिसाबी है। आपको शायद पता है या नहीं, जब हम इस पर नजर करेंगे तो यकीनन दिल कांप जाता है। ये जमीन जिस पर हम बैठे हुए हैं ये फिजा में लटकी हुई है, फिजा में लटकी हुई एक सियारा है। और ये जो सूरज है, ये सूरज नहीं घूमता, ये जमीन घूम रही है। जमीन घूम रही है, सूरज अपनी जगह पर खड़ा है, चांद अपनी जगह पर खड़े, सितारे अपनी जगह पर खड़े, हर चीज अपनी जगह पर खड़ी, लेकिन जमीन घूम रही है। जैसे आपने कभी कभी नक्शा देखा होगा, अक्सर जो बड़े अफसर होते हैं उनके टेबल पर नक्शा पड़ा होता है और वो नक्शे को ऐसे घुमाते हैं ना, जमीन बिल्कुल इसी तरह की होती है और जमीन घूम रही है। और देखने के कभी कोई मकान आगे पीछे नहीं हुआ, कभी कोई दरख्त आगे पीछे नहीं हुआ, कभी किसी इंसान को चक्कर नहीं आया। और दूसरे नंबर पर जमीन के नीचे भी पानी है और जमीन के ऊपर भी पानी है। ये खुदा की कुदरत है। जिस खुदा को हम मानते हैं वो छोटा खुदा नहीं है। अगर मैंने एक दफा की बात है कि मैसेज दिया था कि खुदा के अजीब कामों का चर्चा करो, और अगर हम खुदा के कामों को और उसकी कुदरत को और उसकी हिकमत को बयान करना शुरू करें, वक्त खत्म हो सकता है, कागज पेंसिल खत्म हो सकता है, लेकिन खुदा की तारीफ मुकम्मल नहीं हो सकती। खुदा की कुदरत जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती। लिखा हुआ है कि देख खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया जो बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके। बाजू का हम दुआ करते रहते हैं लेकिन खुदा दुआ का जवाब नहीं दे रहा होता। ये पकड़ना जरा, खुदा दुआ का जवाब नहीं दे रहा होता। उसकी वजह क्या है? अगर आप मेरे साथ यिर्मयाह नबी का सहीफा निकालें, किताब मुकद्दस में से यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 14वां बाब और 10वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा हुआ है कि खुदावंद इन लोगों से यूं फरमाता है कि उन्होंने गुमराही को यूं ही दोस्त रखा और अपने पांव को नहीं रोका, इसलिए खुदावंद उनको कबूल नहीं करता। अब उनकी बदकिरदारी याद करेगा और उनके गुनाहों की सजा देगा। और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि इन लोगों के लिए दुआए खैर ना कर, क्योंकि जब ये रोजा रखें तो मैं इनका नाला न सुनूंगा, और जब वो सोख्तनी कुर्बानी और हदिया गुजराने तो कबूल न करूंगा, क्योंकि मैं तलवार और काल और वबा से इनको हलाक करूंगा। तब मैंने कहा कि ए खुदावंद देख, अंबिया उनसे कहते हैं कि तुम तलवार न देखोगे और तुम में काल न पड़ेगा, मैं इस मकाम में तुमको हकीकी सलामती बख्शूंगा। तब खुदा ने मुझे फरमाया, अंबिया मेरा नाम लेकर झूठी नबूवत करते हैं, मैंने उनको न भेजा, न हुक्म दिया, न उनसे कलाम किया। वो झूठी रोया और झूठा इल्मे गैब और बतालत और अपने दिल की मकारी नबूवत की सूरत में तुम पर जाहिर करते हैं। खुदा क्या फरमाता है कि इन लोगों से यूं फरमा कि उन्होंने गुमराही को
यूं ही दोस्त रखा। जब खुदा दुआ का जवाब नहीं दे रहा तो उसका मतलब ये होता है कि हमने गुमराही को दोस्त बना लिया है। अब यहाँ पर लिखा है, देख खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश कर दिया है। रूपोश का मतलब है कि गायब हो जाना। रूपोश का क्या मतलब है? गायब हो जाना। याद रखें कि जब भी खुदा नाराज होता है, नाराजगी की वजह से नाराज होता है, रास्ती से खुदा नाराज नहीं होता। अब आपने पैदाइश की किताब अगर पढ़ी हो तो पैदाइश की किताब में लिखा हुआ है कि खुदा ठंडे वक्त में आदम के पास और हवा के पास आता और उनसे गुफ्तगू करता था, और वो भी खुदा से गुफ्तगू करते थे। लेकिन जब उन्होंने गुनाह किया तो उसके बाद खुदा उनसे अलग हो गया, क्योंकि खुदा और बदी इकट्ठे नहीं रह सकते। जैसे आग और पानी इकट्ठे नहीं रह सकते, इसी तरह खुदा और गुनाह इकट्ठे नहीं रह सकते। इसलिए लिखा हुआ किताब मुकद्दस में कि बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे दरमियान खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने से तुमसे रूपोश कर दिया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदकिरदारी से आलूदा हैं। तुम्हारे लब झूठ बोलते और तुम्हारी जुबान शरारत की बातें बकती है। करती नहीं, बकती है। करने में और बकने में बड़ा फर्क है। जो बंदा बार बार जिसको कहते हैं ना बकवास करना, ये बकना उसके मुतरादफ आता है। तो बाजुकात इंसान झूठ में इतना माहिर हो जाता है, बोल बोल के झूठ, बोल बोल के झूठ, बोल बोल के झूठ, बोल बोल के झूठ। अगले दिन की बात है कि एक खुदा के खादम थे, प्रोफेसर जॉन विलियम साहब, मेरे उस्ताद। तो वो कहते हैं कि जो होता है ना झूठा, वो ऐसे होता है जैसे अभी पैदा हुआ है। तो जो होता है मकार, वो अभी बच्चा होता है, और जो अयार होता है नहीं, जो मकार होता है वो जवान हो जाता है झूठ में, और जो अयार होता है वो झूठ में बुजुर्ग हो जाता है। झूठ में क्या हो जाता है? बुजुर्ग हो जाता है। और यहाँ पर भी झूठ की बात लिखी है। खुदा को झूठ से इतनी नफरत है कि जितनी हमें गंदगी से नफरत होती है, खुदा को झूठ से इतनी ही नफरत है जैसे हमें अपने दुश्मन से नफरत होती है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब 44वें आयत में कि तुम अपने बाप इब्लीस से और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, कि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही शिकायत है, क्योंकि झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। तो इब्लीस झूठ का क्या बाप है, और खुदा सच्चाई का बाप है। इसलिए याद रखें कि अगर हम झूठ बोलते हैं, हमारे लब जो है वो मकारी करते हैं, हमारे लब जो अयारी करते हैं, मकार, अयार, झूठा, रियाकार, ये सारी चीजें जो है ये झूठ के जुमरे में ही आती हैं। लेकिन जो अयार होता है वो झूठ में बुजुर्ग हो जाता है। झूठ बोल बोल कर इतना माहिर, इतना मास्टर हो जाता है कि उसका झूठ भी इंसान को क्या लगने लग जाता है? सच लगने लग जाता है। और आगे लिखा हुआ है 3री आयत में कि क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदकिरदारी से आलूदा हैं, तुम्हारे लब झूठ बोलते और तुम्हारी जबान शरारत की बातें बकती है। कोई इंसाफ की बात पेश नहीं करता और कोई सच्चाई से हुज्जत नहीं करता। वो बतालत पर तवक्कल करते हैं। तवक्कल का मतलब समझते हैं? बाइबल में बार बार लिखा है कि खुदावंद पर तवक्कल कर, खुदावंद पर तवक्कल कर। ज़बूर की किताब में बार बार ये लफ्ज आएगा। तवक्कल का मतलब है अपने आप को किसी के स्पुर्द कर देना। जब लिखा कि खुदावंद पर तवक्कल कर, इसका मतलब है कि अपने आप को खुदावंद के हाथ में दे देना, खुदावंद के स्पुर्द कर देना। ये होता तवक्कल का मतलब। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो बतालत पर तवक्कल करते हैं, यानी अपने आप को झूठ के स्पुर्द कर देते हैं। क्योंकि इंसान इस दुनिया में रहता है और अक्सर लोगों का ये कहना है कि झूठ जब तक नहीं बोलेंगे उस वक्त तक हमारा काम नहीं चलेगा। इस दुनिया में हम रहते हैं, ये सारे झूठ बोलने वाले, और हमें भी झूठ बोलना पड़ेगा। तो जहां पर अंधेरा होता है रोशनी की वहां पर जरूरत होती है, और जहां पर अंधेरा अगर हम और अंधेरा करेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। तो यीशु ने हमें किस लिए भेजा कि इस दुनिया के क्या बने? नूर बने। क्या बने? इस दुनिया के नूर बने। यीशु ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं ताकि सबको रोशनी पहुंचे। अभी हमने जो खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं वो ये है कि वो ज़ियाकारी से बार बार होकर बदकिरदारी को जन्म देते हैं, यानी वो बुराई को हमेशा जन्म देते हैं। बुराई को जन्म देने से मुराद है कि बुराई के तरीके आजाद करना। चोरी कैसे करनी,
جھوٹ کیسے بولنا ہے، دھوکہ کیسے دینا ہے، فریب کیسے کرنا ہے، اور اس کے بعد گالی کیسے دینی ہے، اور کسی کا نقصان کیسے کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں بد کرداری کو جنم دینا، یعنی برے کردار کو جنم دینا. اور زناکاری، آپ کو شاید پتہ ہے کہ نہیں کہ اس دنیا میں برائی کے اتنے نئے اور جدید طریقے نکل آئے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک برائی کا طریقہ اگر بند کیا جاتا ہے تو جو بدی میں ماسٹر ہو جاتے ہیں، جو بزرگ ہو جاتے ہیں بدی کرنے میں، وہ کیا کرتے ہیں، بدی کا کوئی اور طریقہ ایجاد کر لیتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں کہ خدا اور ہمارے درمیان جو جدائی کی وجہ ہے وہ صرف گناہ ہے اور کوئی چیز نہیں. اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے، صاف کرنا چاہیے، خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے، خدا کی پر امید لگائے رکھنا چاہیے، چاہے دکھ میں ہو، سکھ میں ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی میں، جس حالت میں بھی ہو. خدا ہماری پناہ گاہ بنے، خدا پر ہمارا توکل و بد کرداری کو اپنے پاس سے دور کریں، ریاکاری کو، جھوٹ کو، اور ہر اس برے کردار کو جس سے خدا کے پاک نام پر دھبا لگتا ہے، اس کو اپنی زندگی سے دور کر کے ہم خدا کے سامنے جھکیں. سو خدا مجھے اور آپ سب کو آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین. ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے. بحر و بر کے خالق اور مالک یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری شفقت، تیری محبت، تیرے رحم کے لیے. تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے شکر گزار ہیں، جس کے بہائے ہوئے خون کے وسیلہ سے تو نے ہم پر رحم کیا. اے باپ، اس کلام کے لیے جو تو نے آج ہمیں دیا ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری منت کرتے ہیں کہ اپنے فضل میں یاد فرما اور اس کلام کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام جھکے ہوئے سروں کے لیے برکت مانگتا ہوں، ایمان کی مضبوطی چاہتا ہوں، اور جو کلام کا بیج آج بویا گیا ہے یہ 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لائے. اپنے لوگوں کی ساری مالی، جسمانی اور روحانی ضرورتوں کو پورا کرنا اور کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہ آنے دینا. یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین.